एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक अगर आप देखो ओवरऑल पीछे 2 3 4 साल से अच्छा रिटर्न दे रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये साल एक्सिस बैंक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है अपने पीएस के सामने। अगर आप लोग आईसीआईसीआई बैंक लो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एचडीएफसी दोनों 26% से ज्यादा अप है। लेकिन एक्सिस बैंक अगर आप देखो तो 3% में, कोटक बैंक भी 37% से अप है। लेकिन 5 साल का सीएजीआर रिटर्न देखोगे तो ठीक ठाक ही है, एक्सिस बैंक का 20% से ऊपर है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस बार का है ना, एक्सिस बैंक की ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है, और एनआईआई सिर्फ 1.5% से बढ़ा है, क्वार्टर क्वार्टर 5% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट है, और वही प्रॉब्लम आ गई कि भाई फ्लैट है यानी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ग्रेस ग्रॉस एनपीए 25 बेसिस पॉइंट कम कम है। लेकिन अगर थोड़े चीजें बेहतर भी है कि इनके नीम नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन है, और ग्रॉस एनपीए और एनपीए काफी हद तक लो है। एनपीए तो ऑलमोस्ट 0.33 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैक्ट ने ऑलमोस्ट एस्टिमेट के हिसाब से दिया है रिजल्ट, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमेशा एक्सिस बैंक से ज्यादा होती है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनका लोन ग्रोथ है ना, सिर्फ 8% ईयर ऑन ईयर है, जबकि 15% से पूरी इंडस्ट्री ग्रो करी है। तो यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ये क्योंकि इनकी लोन ग्रोथ इतनी स्लो है, उसके वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है। और क्रेडिट कॉस्ट ऑलरेडी अभी भी हाई कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। कासा रेशियो थोड़ा डाउन है कंपेरेटिवली। लेकिन वो ये लोन ग्रोथ अगर वहां बढ़ती 8 से 15 20 होती तो इनको डायरेक्टली री रेटिंग हो सकती। तो अब लोन ग्रोथ मैनेजमेंट सोच रही है कि भाई, गाइडेंस दे रही है कि आगे जाके 12 से 13% का लोन ग्रोथ हो सकता है। एसेट क्वालिटी वो मेंटेन स्ट्रॉन्ग करने वाले, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट अराउंड 50 to 60 बीपीएस